हेलो, आज हम पढ़ेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर CS 202 सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ VNA। तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था वो 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बताया गया था। तो उन्हीं के नाम पे इस आर्किटेक्चर का नाम दिया गया। तो ये आर्किटेक्चर स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे बेस है। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का मीन्स जहाँ पे इंस्ट्रक्शन और जो प्रोग्राम का डेटा है वो अलग अलग जगह मेमोरी में स्टोर रहता है। तो मतलब प्रोग्राम और उस प्रोग्राम से को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम में यूज़ होने वाला डेटा, ये दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे ये दोनों स्टोर रहता है। तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे बेस है। तो ये जो डायग्राम है ये ही वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का डायग्राम है। तो इसमें आप देख पा रहे हो जो एक इनपुट डिवाइस से किसी जो CPU को इनपुट दिया जा रहा है और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा जो भी आउटपुट आ रहा है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज़ है। तो जो बीच में जो पार्ट है वो दो ब्लॉक से बना हुआ है। एक जो बड़ा ब्लॉक है वो है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा जो है मेमोरी यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सारे ही जितने भी ऑपरेशंस है कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करने के काम में आता है। और यह भी बताता है कि रीड किए गए प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैसे रेस्पॉन्ड करना है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए ऐड, सब्ट्रैक्शन, और लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट इत्यादि को परफॉर्म करने के काम में आता है। और रजिस्टर्स जो हैं ये हर एक रजिस्टर्स का डिफरेंट कार्य होता है, उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो रजिस्टर्स में इसमें है PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, AC एक्यूमुलेटर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर्स। तो फिर तो इनको अब एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। तो CPU जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो CPU सभी इस टर्म से फेमिलियर होंगे। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मेन कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो CPU होता है। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इसको इनपुट दिया जाता है और वो इसको अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूट करके आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा उनको डिस्प्ले करने के काम में आता है। तो CPU जैसे बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। और इसको कई बार माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर टर्म से भी दर्शाया जाता है, बताया जाता है। और इट कंटेन्स ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो जो पिछले डायग्राम में देखा था कि CPU जो है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स, इन तीनों को कंटेन करता रखता है। तो रजिस्टर्स जो हैं वो हाई स्पीड स्टोरेज एरिया हैं CPU के, जो कि कोई भी स्मॉल डेटा पार्ट को स्टोर करने के काम में आते हैं। डेटा एड्रेस या जो भी डिफरेंट टाइप का कंटेंट है उसको स्टोर करने के काम में आते हैं। तो कुछ रजिस्टर्स के एग्जांपल इधर दिए गए हैं, जैसे MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। तो जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है यह उसमें जहाँ पे भी डेटा स्टोर है उस मेमोरी का एड्रेस रखता है। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर्स, तो डेटा पार्ट को ये स्टोर रखता है। एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर को इंटरमीडिएट रिजल्ट
कोई भी जो ड्यूरिंग कैलकुलेशन जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर काम में आता है। पीसी जो प्रोग्राम काउंटर है, ये प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करता है, और CIR जो करंट में जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए CIR रजिस्टर यूज़ होता है। तो जो रजिस्टर्स को यूजुअली डेटा और एड्रेस रजिस्टर्स में बांटा जाता है। तो जो एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं वो एड्रेस पार्ट को स्टोर रखते हैं, और जो डेटा रजिस्टर्स होते हैं वो डेटा पार्ट को स्टोर रखते हैं। उसके बाद आता है ALU जैसे बताया, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो अर्थमेटिक तो ALU जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, और लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट इत्यादि। इसके बाद आते हैं बसेस। तो जो बसेस का जो मेन काम है वो है कंप्यूटर के जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए बसेस का इस्तेमाल होता है। तो बसेस आर द मीन्स बाय विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। मतलब कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होंगे, कंप्यूटर के जितने भी जो मेजर ब्लॉक्स हैं, उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन या अन्य किसी टाइप का कम्युनिकेशन करने के लिए बसेस काम में आता है। तो बसेस बेसिकली कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनको CPU और मेमोरी से कनेक्ट करने के काम में आता है। तो 3 तरह की जो बसेस हैं मेन है। एक फर्स्ट होता है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस जो है यह है कैरीज द एड्रेसेस ऑफ डेटा। तो मतलब डेटा का जो है वो एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद डेटा बस, तो ये डिफरेंट यूनिट्स में डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन हैंडल करते हैं। और जो कंट्रोल डेटा बस होता है, तो डेटा बस डिफरेंट यूनिट्स के बीच में डेटा को कैरी करने के काम में आता है। डिफरेंट यूनिट जैसे अगर प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन, तो वो ट्रांसमिशन डेटा बस के थ्रू होगा। इसके बाद कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है, ये एक कंट्रोल सिग्नल कैरी करती है जो CPU के द्वारा जनरेटेड होता है, और उसका काम क्या है, विद इन द जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर के अंदर उनको कंट्रोल करना या कोऑर्डिनेट करना। तो ये जो बसेस हैं 3 प्रकार की, एड्रेस, डेटा, कंट्रोल। एड्रेस बस एड्रेस का ट्रांसमिशन के लिए काम में आती है, और डेटा बस डेटा का ट्रांसमिशन के लिए, और कंट्रोल उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। तो जो कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे ALU ऑपरेशन, चाहे मेमोरी से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, ये सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का है। और कंट्रोल यूनिट इट्स टेलिंग देम हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इट हैज़ कि कोई भी प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो सब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। इसके बाद मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट बेसिकली मेमोरी यूनिट में यहाँ पे मेमोरी से मतलब रैम जो प्राइमरी और मेन मेमोरी रहती है, और ये कंपेरेटिवली सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है उससे फास्ट रहती है और डायरेक्टली एक्सेसिबल CPU से रहती है। तो इस तरह जो ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था, जो कि वॉन न्यूमैन के द्वारा 1945 में बताया गया था, तो उसमें यही था कि जो ये CPU है उसको 3 पार्टों में जो डिवाइड किया गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और रजिस्टर्स। और इन सबों का अपने डिफरेंट वर्क्स हैं, जो भी अपन ने देखे कि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस रखता है। करंट इंस्ट्रक्शन के लिए CIR है। एक्यूमुलेटर जो भी कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर रखना है बीच में, तो एक्यूमुलेटर यूज़ आता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR हो गया, और मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR। तो यह है जो ये आर्किटेक्चर है, इसी को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोला जाता है। अभी भी कई कंप्यूटर्स में इसे ही फॉलो किया जाता है। थैंक यू।